आज हम पढ़ेंगे बाल लीला सूरदास द्वारा लिखित। कवि परिचय। हिंदी साहित्य को आकाश को सूर्य के समान दैदीप्यमान करने वाले कवि शिरोमणि सूरदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा के समीप रुनकता गांव में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के समीप सिहीनाप गांव में इनका जन्म स्वीकार करते। सूर्य जन्म से अंधे थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। वे मथुरा के गऊ घाट स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे तथा कृष्ण लीला का गान करते थे। कहते हैं कि इन्होंने कृष्ण भक्ति में लीन होकर 1.25 लाख पदों की रचना की, परंतु अभी तक 10,000 पद ही उपलब्ध हो सके। गोवर्धन पर्वत के समीप पारसौली नामक गांव में सन 1563 में इनकी मृत्यु हो गई। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कवियों का संगठन किया, जिसमें से सूरदास सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूर्य ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा सजीव वर्णन किया है कि हर किसी को आश्चर्य होता है कि क्या कोई अंधा व्यक्ति भी ऐसा वर्णन कर सकता है। कृष्ण की बाल लीलाओं के अतिरिक्त सूर्य ने कृष्ण के प्रति उनके माता पिता तथा गोपिकाओं के प्रेम का अत्यंत सजीव वर्णन किया है, इसलिए सूर्य वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। इनके पदों में बाल हट, चपलता, नटखटपन आदि का वर्णन अति उत्तम है। सूरदास के प्रमुख ग्रंथ सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी है। हिंदी में ही नहीं अपितु विश्व की किसी भी भाषा में बाल सुलभ चेष्टाओं का ऐसा अनूठा वर्णन कोई नहीं कर सका है। श्री कृष्ण की बालहट, माखन चोरी, शिशु सुलभ चपलता, कीज, स्पर्धा, नटखटपन आदि का वर्णन बड़ा मनोहारी है। सूर भाषा शैली। सूर की भाषा ब्रज भाषा, यद्यपि इन्होंने संस्कृत, अरबी, फारसी, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया, किंतु उनका स्वभाव ब्रज भाषा में ही अधिक रहा। सूर्य ने मुक्तक शैली को अपनाया है। इनके सभी पद गेय हैं। अलंकारों का प्रयोग भी इनके काव्य में 4 चांद लगा देता है। सूरदास ने वात्सल्य के श्रृंगार रस को संयोग और वियोग दोनों पक्षों का मार्मिक एवं हृदयग्राही चित्रण किया है। सूर्य के काव्य में भाव पक्ष के साथ कला पक्ष का भी उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सूर्य की काव्य हिंदी साहित्य की अनूठी धरोहर है, जिसमें वात्सल्य की मधुरता, भक्ति की तन्मयता और आनंद की विभोरता है। सूर्य ने श्रृंगार के सतरंगी रंगों से अपने काव्य को इंद्रधनुष जैसा बना दिया, जो हर पाठक को लुभाता है। सूरदास के संबंध में निम्न दोहा प्रचलित है। सुर सुर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खगोत सम जह तह करत प्रकाश। सूरदास का पहला पद। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, तट लटकनी मनुमत मधुप गन, मादक मधुए पिए। कठुला कंठ ब्रज केहरी, नख राजत रुचिर हिये, धन्य सुर एको पल यह सुख का सत कल्प जिए। शब्दार्थ। शोभित सुंदर, नवनीत मक्खन, कर हाथ, घुटरुन घुटनों के बल चलना, रेणु धूल मंडित लगी हुई, दधि लेप दही लिपटा हुआ, चारु सुंदर, कपोल गाल, लोल सुंदर, लोचन नेत्र, गोरोचन तिलक लगाने की खड़िया, लटकनी लटकते हुए, मनु मानो, मत मस्त, मधुप गान भंवरों के झुंड, मादक मस्त करने वाला मधुही रस, कठुला कठला गले में पहनने का, केहरी शेर का राजत सुंदर लगता है, रुचिर हिये सुंदर गले में, एको पल एक पल भी यही ऐसा का क्या, सत सी कल्प बहुत बड़ा समय जिए जिंदा। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास द्वारा रचित बाल लीला से ली गई है। सूरदास जी ने इस पद में बाल कृष्ण का सुंदरता का वर्णन किया है। भावार्थ। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण अपने हाथ में मक्खन लिए हुए शोभित हो रहे हैं। वे घुटनों के बल चल रहे और उनका शरीर धूल से लिपटा हुआ भी शोभित लग रहा है। उनके मुख पर दही लिपटा हुआ
उनके गाल अत्यंत सुंदर हैं और नेत्र भी सुंदर लग रहे हैं। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ, उनकी लटकती हुई लटें ऐसी लगती हैं मानो मस्त भौरों के झुंड मस्त होकर मधु पान कर रहे हैं। उनके गले में ब्रज और शेर का नाखून का कटुला पहना हुआ है, जो उनके सुंदर गले पर अत्यंत मोहक लग रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि एक पल भी अगर उनके दर्शन का सुख मिल जाए तो उसके सामने 100 कल्प तक जीने भी कोई लाभ नहीं है। दूसरा पद। कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर मौसव बाबा बाबा, अरु हलदर सो भाया, ऊंची चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा, लय लय नाम कन्हैया, दुरि खेलन जनी जाहु ललारे, मारेगी काहू की गैया, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजती बधैया, सूरदास प्रभु तुम्हारे दार से को चरनी को बलि भैया। शब्दार्थ। नंद महर नंद बाबा, अरु और हलदर बलदाऊ ऊंचे ऊंची जगह पर, दूरी दूर जनी नहीं, जाऊ जाओ काहू की किसी की, कौतूहल शोरगुल, बजती बजती, बधाया बधाई, चरणनी चरणों की, बलि जया बलिहारी जाती हूँ। प्रसंग। इस पद में कवि ने बताया है कि बाल कृष्ण बोलने लगे हैं। भावार्थ। अब बाल कृष्ण बोलने लगे हैं। यशोदा माँ से मैया मैया कहकर पुकारते हैं और नंद बाबा को बाबा कहने लगे हैं। इनके अलावा बलदाऊ से भैया कहकर बुलाते हैं। ऊंचे स्थान पर चढ़कर यशोदा कन्हैया कहकर कृष्ण को बुलाती हैं और कहती कि हे कन्हैया, दूर खेलते मत जाना, किसी की गाय तुझे मारेगी। गोपी ग्वाल सब मिलकर खेलते और कौतूहल करते हैं। घर घर में बधाई के गीत गाए जा रहे हैं। सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन के लिए मैं तुम्हारे चरणों की बलिहारी जाता हूँ, या तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर तुम्हें दर्शन की अभिलाषा रखता हूँ। पद तीसरा। मया मोहि दाऊ बहुत खिजावे, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमति कब जायो, कहा करो इहरिस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो जातात। गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसद ग्वाल सब सिखे देत बलबीर। तू मोहि को मारन सी की दाऊ कबहु न खीजे, मोहन मुख ऋषि की ये बातें, जसमति सुनि सुनि रीझे। सुनो कान बल भ्रद चबाई, जनमत को हो भूत, सूर्य श्याम मोहि ओधन की, सौ हव माता तू पूत। शब्दार्थ। खिझायो चिढ़ाना, यही इस रिस गुस्से में, पुनि पुनि बार बार, तात पिता, कत कैसे, श्याम सांवला, शरीर शरीर, चुटकी दे दे चुटकी मारकर, सिखे सिखाना, खींचे डांटना, रीझे बसन होती है, जन्मत जन्म से धूत दुष्ट, सौ सौगंध हाव मैं। प्रसंग। यहाँ बालकृष्ण अपनी माता बलदाऊ से भैया की शिकायत करते हैं कि वह मुझे चिढ़ाते हैं। भावार्थ। बालकृष्ण अपनी माँ यशोदा से अपने बड़े भैया बलदाऊ की शिकायत करते हैं कि वह मुझे चिढ़ाते हैं, मुझसे कहते हैं कि मुझे तो मोल लिया था, यशोदा माता ने तुझे जन्म नहीं दिया है, क्या करूँ, इसके कारण गुस्सा होकर मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। बार बार मुझसे पूछते हैं कि तेरी माता और पिता कौन है। फिर यह भी कहते हैं कि नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा माता गोरी है, फिर तू सांवला कैसे हो गया। उनके कहने का तात्पर्य है कि मैं उनका पुत्र होता तो गोरा होता। फिर वे ग्वाल बालों को सिखा देते हैं और सभी ग्वाल बाल ताली दे देकर हंसते हैं। कृष्ण यशोदा माता से कहते हैं कि तू तो मुझे ही मारना जानती है, दाऊ से कुछ नहीं कहती। यशोदा मोहन के गुस्से से भरे मुख की सुंदरता देखकर, अपनी बातें सुनकर मन ही मन प्रसन्न होती और कहने लगी, हे कृष्ण सुनो, बलदाऊ तो जन्म से ही दुष्ट है, धूर्त है। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा कृष्ण को विश्वास दिलाती है कि हे कृष्ण, मैं गायों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं तेरी माता हूँ, तू मेरा पुत्र। अभ्यास प्रश्न। सूरदास की भक्ति परिचय और बाल लीला का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।
सूरदास सगुण ब्रह्मा के उपासक थे। उन्होंने भगवान की अन्य उपासना की और वही उनकी सगुण भक्ति कहलाई। सगुण ईश्वर का गान करने में उन्हें अधिक रुचि लगी, क्योंकि निगुण ब्रह्मा का ज्ञान ऐसा है जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठा फल दिया जाए तो वह उसका अनुभव तो कर सकता है पर उसका वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने सगुण ब्रह्मा की उपासना की और उनका वर्णन किया। सूर्य के अनुसार भक्त परमात्मा की कृपा को सबसे बड़ा आशीर्वाद मानता है। बड़े प्रेम भाव से वह भगवान की लीलाओं का गुणगान करता है और इन्हीं लीलाओं के माध्यम से और इसी भाव से अपने प्रभु का दर्शन कर लेता है। कभी हमें हरि के विमुख व्यक्ति से सदा दूर रहने का संदेश देता है, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति सदा ही आस्तिक को भी अपने तरह बनाना चाहता है। सूरदास ने आस्तिक बनकर सत्संगति पर बड़ा बल दिया है। सत्संगति में रहकर माया मोह क्रोध को त्याग कर सकता है। जब तक मनुष्य इन बुराइयों के साथ नहीं छोड़ता तब तक उसे ज्ञान भक्ति और ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। ईश्वर दर्शन में मोह माया बड़ा व्यवधान पैदा कर देती है। मोह माया के चक्कर में पड़कर बंधनों का बंध कर उसे न ज्ञान की प्राप्ति होती है और न ईश्वर की प्राप्ति। अतः इन मोह माया के झंझटों का त्याग करना अति आवश्यक है। माया मनुष्य को नचाती रहती है और ईश्वर की तरफ नहीं जाने देती। क्या अच्छा तथा क्या बुरा है यह समझाने में कठिनाई भी मोह माया के कारण ही होती है। सूरदास श्री कृष्ण के प्रति अपनी अन्य भक्ति प्रकट करते हैं तथा उनका मन श्री कृष्ण के चरणों में आश्रय तथा सुख पा सकता है। सूरदास का मन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन में अधिक लगा। उन्होंने बाल लीलाओं का ऐसा सजीव चित्रण जैसे सूर स्वयं ही उन लीलाओं को देख रहे, जैसे शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलन रेणुतर तन मंडित मुख दधि लेप किए चारु कपोल लाल लोल लोचन गोरोचन तिलक किए। दूसरे स्थान पर उन्होंने कृष्ण को बोलना शुरू करने पर अति हर्ष प्रकट किया, जैसे माता पिता अपने पुत्र या पुत्री को पहले बोलते हुए सुनते तो अति हर्षित होते हैं। और देखिए कहन लगे मोहन भैया भैया नंद महर सो बाबा बाबा अरु हलदर सो भैया ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा लय लय नाम कन्हैया दूर खेलन जान जाओ लला रे मारेगी काहो की गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर सगुण भक्ति को उपासक थे और राष्ट्रछाप कवियों में श्रेष्ठ थे। कृष्ण भक्ति की तन्मयता और बाल चेष्टाओं से प्रेम उनके रचित पदों में मिलता है। अंत में सूरदास का कहना है कि निगुण ब्रह्मा की उपासना सगुण ब्रह्मा की उपासना सरल प्रेमो उत्पादक और मोहक है। सगुण भक्ति सरल होने के साथ साथ व्यवहारिक भी। इसलिए सूरदास भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर उनकी रास लीला तथा जीवन के प्रत्येक पहलू में गीत गाए हैं। सूर्य वात्सल रस के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। प्रश्न दूसरा, बाल कृष्ण अपनी माता यशोदा से बलराम की क्या शिकायत करते हैं? उत्तर, बलदाऊ और कृष्ण अन्य ग्वाल बालों के साथ बाहर खेलने जाते हैं तो बलदाऊ भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें चिढ़ाते हैं। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलदाऊ की शिकायत करते हुए अपनी माता से कहते हैं कि मैया बलदाऊ भाई मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मुझे कहते हैं कि मुझे यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है बल्कि किसी से मोल लिया है। मैं क्या बताऊं? इस गुस्से के कारण मैं खेलने नहीं जाता हूँ। मुझसे बार बार पूछते हैं कि तेरे माता पिता कौन हैं? तू नंद यशोदा का बेटा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तू सांवले रंग का है, जबकि वे दोनों गोरे हैं। यह तर्क बलदाऊ ने इसलिए दिया क्योंकि कृष्ण इसे काट ना सके। ऐसी मान्यता है कि गोरे माता पिता की संतान भी गोरी हुई होती है। फिर उन्होंने कहा कि इस बात पर सभी ग्वाल बाल ताली देकर हंसते हैं। सभी ग्वाल बालों को बलदाऊ भैया सिखा देते हैं और सभी हंसते हैं। तब मैं खींच कर रह जाता हूँ। तो सिर्फ मुझे ही मारना सीखी है, दाऊ से कभी कुछ नहीं कहती। कृष्ण के गुस्से से भरे मुख को बार बार देखकर और उनकी रीस भरी बातें सुनकर यशोदा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और प्रसन्नता से भरे मुख से यशोदा जी कहती है, कृष्ण बलदाऊ तो चुगलखोर है और जन्म से ही धूर्त है। सूरदास जी कहते हैं, यशोदा जी कहने लगी, मुझे गोधन की सौगंध है, मैं तेरी माता हूँ, तू मेरा पुत्र है। इस कथन से माँ ने कृष्ण के गुस्से को दूर कर दिया और सूर्य के वात्सल्य प्रेम का निश्चल उदार शिशु सुलभ स्वभाव को दर्शन होते हैं।
शिशु के सुंदर स्वरूप, आकर्षक मुद्रा, उनके अबोध व्यवहारों के प्रदर्शन से उन पर वात्सल भाव पाठक के हृदय में संचरित होता है। प्रश्न 3, सूर ने बाल कृष्ण की सुंदरता किस प्रकार वर्णन किया है? उत्तर, सूरदास ने कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का बड़ा सटीक, सुंदर और रोचक वर्णन किया है। इनके पदों को पढ़कर पाठकों के सामने श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्र सा उपस्थित हो जाता है, जिससे उनके हृदय के प्रति प्रेम और भक्ति का समावेश होता है। सूरदास बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृष्ण अपने छोटे हाथों में मक्खन लिए हुए अति शोभायमान लग रहे हैं। अभी वे चलना नहीं जानते, इसलिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर में धूल लिपटी हुई है और सुंदर मुख पर दही लिपटा हुआ है। बाहर खेलने के कारण धूल शरीर पर लग गई। उन्होंने पहली दही खाया होगा तो वह मुख पर लगा रह गया। कहने का तात्पर्य है कि यह दृश्य अत्यंत सुंदर लग रहा है। उनके गाल सुंदर और आंखें भी अति सुंदर है। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक भी शोभा को प्राप्त हो रहा है। उनकी लटकती हुई लटें उनके चेहरे पर ऐसे शोभायमान है जैसे काले भंवरों के झुंड मधुर रस का पान किसी सुंदर फूल पर बैठकर कर रहे हों। वह गले में ब्रज तथा शेर का नाखून लगा हुआ कठुला पहने। अंत में सूरदास कहते हैं, श्री कृष्ण के दर्शन का ऐसा सुख जो यशोदा जी को मिल रहा है, वह यदि मिल जाए तो सैकड़ों कल्प जीने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण दर्शन का सुख संसार के सभी सुखों से श्रेष्ठ है। यशोदा जी कितनी भाग्यशाली हैं कि कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का आनंद प्रत्यक्ष रूप से उठा रही हैं। जो सुख श्री ऋषि मुनि और देवताओं को दुर्लभ है, वह सुख यशोदा जी सहज ही प्राप्त कर लेती हैं। प्रश्न 4, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गुरोचन तिलक दिए, लट लट कनि मनुमत मधुगन, मादक मधुहि पिए, कटुला कंठ ब्रज केहरी, नक राजत रुचिर हिये, धन सूर एको पल यह सुख का सत कल्प जिए। प्रस्तुत पद्यांश में कौन और कैसे शोभा पा रहे हैं? प्रस्तुत पद्यांश में सुर कैसे धन हो जाते हैं और कृष्ण के बाल किस प्रकार शोभा पाते हैं? सूर ने कृष्ण की बाल लीलाओं का कैसा वर्णन के उदाहरण सहित लिखी है? उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश में बाल कृष्ण अपने हाथ में मक्खन लिए, मुख पर दही लेप किए हुए हैं और माथे पर गोरोचन का तिलक किए शोभा पा रहे। प्रस्तुत पद्यांश में सूर एक पल भी बाल कृष्ण की सुंदर छवि का दर्शन करके अपने को धन्य मानते हैं। बाल कृष्ण की लटकती हुई लटें ऐसी लगती है मानो मस्त भौरों के झुंड मस्त होकर मधु का पान कर रहे हैं। सूरदास बड़े प्रेम भाव से बाल कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण को अन्य उपासना की है। वे इन्हीं लीलाओं के माध्यम से अपने प्रभु का दर्शन कर लेते हैं। वे सगुण ब्रह्मा के उपासक थे। संसार के मोह माया और बंधन को त्याग कर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। वे श्री कृष्ण के प्रति अपनी अन्य भक्ति प्रकट करते हैं। उनका मन श्री कृष्ण के चरणों में आनंद तथा सुख पा सकता है। माया मोह मनुष्य ईश्वर की तरफ जाने से रोकते हैं। प्रश्न 5, कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर्षो बाबा बाबा, अरु हलधर सो भया, ऊंचे चढ़ी कहत यशोदा लय लय नाम कन्हैया, दूर खेलन जनी जाऊ ललारे, मारेगी काहू की मैया, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजत बधैया, सूरदास प्रभु तुमरे दारस करो, चरणनी की बलि जाया। कौन क्या कहने लगेंगे? यशोदा कृष्ण से क्या कह रही है? सूर की भक्ति का संक्षिप्त परिचय दीजिए और प्रस्तुत पद्यांश का अर्थ लिखिए। उत्तर, कृष्ण यशोदा से मैया, नंद से बाबा और हलधर से भैया कहने लगे। ऊंचे स्थान पर चढ़कर यशोदा कृष्ण से कह रही है कि दूर खेलने मत जाना, क्योंकि किसी की गाय तुझे मारेगी। सूरदास सगुण ब्रह्मा को उपासक थे। सगुण ईश्वर की लीलाओं का गान करने में उन्हें अधिक रुचि लगी, क्योंकि निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञान ऐसा जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल की रस का अनुभव तो
कर सकता है पर उसका वर्णन नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने सगुण ब्रह्मा की उपासना की। उन्होंने बड़े प्रेम भाव से भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। वह हरि के विमुख लोगों से दूर रहने का संदेश देता है। सत्संगति में रहकर वह माया मोह क्रोध का त्याग कर सकता है। माया मनुष्य ईश्वर की तरफ नहीं जाने देती। अब बाल कृष्ण बोलने लगे। यशोदा से मैया, नंद बाबा से बाबा और हलधर से भैया कहने लगे। ऊंचे स्थान पर चढ़कर यशोदा कन्हैया कहकर कृष्ण को बुलाती और दूर खेलने जाने को मना करती, क्योंकि किसी की गाय मारे गए। गोपी ग्वाल सब मिलकर खेलते और कौतूहल करते। घर घर में बधाई के गीत गाए जा रहे हैं। सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन के लिए मैं तुम्हारे चरणों की बलिहारी जाता हूँ। प्रश्न 6।